Hello students, we are going to just start our next topic, that is nutrition in animals. As we have discussed in a previous lecture that the preparation of the food on the earth can be made by the plants only. So they are known as the autotrophs. हम लोग जानते हैं कि सिर्फ प्लांट्स ही जो है अपना फूड खुद तैयार करते हैं, इसलिए इनको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं. ठीक है. एंड दे आर कन्वर्टिंग द सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी. ओके. हम लोग बात कर रहे हैं एनिमल न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. ओके. किस तरीके का भोजन या फूड आइटम एनिमल ले रहे हैं, उस बेस पे हम लोग इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज नोन एज द हर्बीवोर्स. हर्बीवोरस. हर्ब मीन्स ऑन द ग्रासेस, ऑन द we can say on the vegetations also. So such type of animals, जो एनिमल्स या डायरेक्टली प्लांट्स पर ही फूड के लिए डिपेंडेंट हैं, जैसे ग्रासेज है. ठीक है. ग्रासेस को खा रहे हैं, वो प्लांट के पार्ट्स को खा रहे हैं एज ए फूड मटेरियल, इनको हम लोग बोलते हैं हर्बीवोरस. और इसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल इनका है गोट है, काउ. ओके. दीज आर द हर्बीवोरस एनिमल्स. दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट. सेकेंड ग्रुप इज द कार्निवोरस. कार्निवोरस ये फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं. ठीक है. जो कि मीट खाते हैं, और ये अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए डिपेंडेंट किसके ऊपर है? हर्बीवोर्स के ऊपर. डायरेक्टली इनके ऊपर ये खाते हैं. कार्निवोर्स में देखें हम लोग, लायन है, टाइगर है, ठीक है, स्नेक्स है, फ्रॉग्स है. दीज आर द कार्निवोरस. दे आर डिपेंडेंट ऑन द herbivores for their food requirement. And also man is also in carnivorous. And third group is of the omnivorous. Omnivorous. Omni means multiple. मतलब ये जो है कार्निवोरस को भी खा रहे हैं और हर्बीवोरस को भी खा रहे हैं, खा सकते हैं. जैसे कि ह्यूमन बींग्स, हम लोग क्या है, कुछ लोग शाकाहारी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सिर्फ क्या है, हम लोग फ्लैश नहीं यूज़ करते हैं, मीट है ना ये सब नहीं खाते हैं. तो हम लोग किस तरीके के उसमें जाते हैं, तब हम लोग कहलाते हैं हर्बीवोरस. ओके. और जब हम लोग मीट भी खा रहे हैं, साथ में हर्बीवोरस भी, हर्ब्स को भी ले रहे हैं, तब हम उसको बोलते हैं ओमनीवोरस. ऐसे एनिमल्स जो कि हर्बीवोरस भी हैं और कार्निवोरस भी हैं टाइमली, इनको हम लोग बोलते हैं ओमनीवोरस. ठीक है. तो ये 3 कैटेगरीज हैं एनिमल्स की. नाउ वी आर कंसर्न विद द डाइजेशन ऑफ द ह्यूमंस. स्पेशली हम लोग ह्यूमन डाइजेशन की बात करेंगे. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें. हम लोग में क्या है कि तमाम जो है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं. ठीक है. तमाम ऑर्गन्स जिनको हम लोग देखते हैं, जैसे सपोज करिए माउथ है, टीथ है, टंग है. ठीक है. पूरा एलिमेंट्री कैनाल है हम लोग का. ठीक है. ये क्या है, ये सब दीज आर द ऑर्गन्स दैट हेल्प इन द डाइजेशन. इन सबको हम लोग कंबाइंड फॉर्म में क्या बोल देते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके. ये जो ऑर्गन्स डाइजेशन में सपोर्ट कर रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन सपोर्ट कर रहे हैं, इनको हम लोग, ये सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके. तो हम लोग देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ह्यूमंस में कौन कौन से पार्ट्स मेनली रिस्पॉन्सिबल. अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो सपोज करिए ये फ्रॉम दिस इज द माउथ. ओके. एंड माउथ के बाद में हम लोग सीधे जाते हैं यहाँ पे, दिस इज द इसोफेगस. ओके. इट्स अ माउथ, या इसी को हम लोग कहते हैं बक्कल कैविटी. ओके. दिस इज द पार्ट ऑफ द इसोफेगस, या इसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं. ओके.
नीचे आने के बाद क्या है कि ये ब्रॉड होता है इस तरीके से, एंड इट फॉर्म्स जे शेप। ये कैसा है, जे शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, और इसको हम लोग बोल देते हैं स्टमक। ओके, ये टर्न होकर नीचे आता है स्टमक, और नीचे आने के बाद में ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर नीचे फॉर्म करता है, दैट इज एयर सब कॉइल्ड स्ट्रक्चर, बहुत ही हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड इट ओपन्स इन अ ब्रॉडर कैविटी, ब्रॉडर ट्यूब, दैट इज नोन एज द large intestine. This is the part of the rectum, and this is the last part, that is anus. This is the large intestine, and this highly coiled part is small intestine. Okay, these are the major organs, and this buccal cavity or mouth contains three parts, that is the salivary glands. Okay, salivary glands, teeth, and tongue. Okay, so this is the these are the organs, and also some glands are also supporting, and these are the here. इसको हम रब कर दे रहे हैं। इन दिस साइड हियर इज द लीवर। ओके, दिस इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर लीवर, एंड अटैच विद द लीवर इज द gall bladder. This is the liver. These are the glands that are supporting in the digestion, and this is the gall bladder. Okay, it opens in the small intestine. Okay, and in this side, this is again the leaf-like structure, and this is the pancreatic duct. Okay, this is the pancreas. This is leaf-like structure, flattened structure. This is the pancreas. Okay, so what are the main organs? One is the mouth, buccal cavity, then esophagus, stomach, small intestine, and large intestine. These are the part of the alimentary canal. Or we can say it a gut also. Okay, and these are the associated glands, liver and pancreas and gallbladder. So these are the accessory glands that support in the digestion. Okay, so this is the digestive system, and now we will discuss how the process of the digestion takes place in different steps and in different organs. So first of all, we will see that the entire process of the digestion. ठीक है, डाइजेशन का पूरा जो स्टेप है, जो पूरा प्रोसेस है 5 स्टेप्स में पूरा होता है। फर्स्ट इज द इंजेक्शन, ठीक है। सेकेंड वन इज द डाइजेशन, थर्ड स्टेप इज द एब्जॉर्प्शन, and fourth is the assimilation, and last is the egestion. Okay, these are the 5 steps through which the entire process of the digestion takes place. ठीक है, 5 steps हैं। इंजेक्शन में क्या है, टेकिंग ऑफ द फूड, इसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्शन, टेकिंग ऑफ फूड। हम लोग फूड कहाँ से ले रहे हैं, थ्रू द माउथ विद द हेल्प ऑफ द हैंड्स। ओके, तो ये तो हो गया हमारा इंजेक्शन। और डाइजेशन हमारा कहाँ पे हो रहा है, एलिमेंट्री कैनाल में, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ इटसेल्फ। माउथ से ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माउथ में हम लोग देखते हैं 3 स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं वहाँ पर। सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, 3 पेयर्स ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स, एंड टीथ, ओके, and tongue. So these helps in the digestion,
in the mouth, and the digestion of the carbohydrates starts from the mouth से ही start हो जाता है. अब ये books का बात करेंगे. Okay, and second is the digestion, then is the absorption. Absorption takes place in the small intestine. The major part of the digestion of the food takes place in the small intestine. यहाँ पर जो कंपाउंड या जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको completely यहाँ पर डाइजेस्ट कर दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. So this is the major organ that is involved in the digestion of the food and also in the absorption of the food, that is small intestine. Okay, and assimilation also starts from the small intestine, क्योंकि जो फूड हमारा डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहीं यहीं पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, जो ये ब्लड को यहाँ से कैरी करके ले जाती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, इनको हम लोग बोलते हैं मेजेंट्रिक आर्टरीज कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो ये वेस्कुलर पार्ट होता है. वेस्कुलर मीन्स वहाँ पर ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा रिच रहती है, और जब ब्लड वहाँ से डाइजेस्टेड फूड को डिफरेंट सेल्स में, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में ले जा रहा होता है, और वहाँ पर उस फूड के साथ में उस फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता है. ओके, तो वो अपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है वहाँ पर फूड, और उससे एनर्जी फॉर्म होती है, जिसको कि हमारी बॉडी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज़ करती है. एंड लास्ट पार्ट इज द डाइजेशन. अभी भी जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को नहीं है, उसको बाहर निकाला जाना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इजेशन, या इसी को हम लोग डेफिकेशन भी बोलते हैं. ठीक है, ओके. तो इसको जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है रेक्टम, वहाँ पर कुछ समय के लिए फूड को स्टोर किया जाता है, और आफ्टर दैट द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज द एनस, उसके थ्रू इसको बाहर कर दिया जाता है, और उस वर्डिंग को, द प्रोसेस ऑफ द वर्डिंग इज नोन एज द डेफिकेशन. ओके, इस तरीके से हमारा ये 5 स्टेप्स में पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है. अब हम लोग देखते हैं किस तरीके से डिफरेंट ऑर्गन्स में डाइजेशन फूड का किया जा रहा होता है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं माउथ की तरफ. ठीक है, कि किस तरीके से माउथ में फूड के साथ में बिहेव किया जा रहा है. ओके, तो डाइजेशन अगर हम लोग माउथ में देखें तो क्या है, माउथ में 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज द टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड्स. ठीक है, और ये तीनों ही डाइजेशन में सपोर्ट करती हैं. बेसिकली देखिए क्या होता है, फूड जो हम ले रहे होते हैं वो, उसमें कुछ पार्ट हार्ड भी है, कुछ सारे की चीज़ें क्या है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं हम लोग, या प्रोटीन्स ले रहे हैं, या फैट्स ले रहे हैं, या जो भी चीज़ें हम लोग खाने में ले रहे हैं, तो वो ये क्या करता है, यहाँ पर इसका मैस्टिकेशन किया जाता है, इसको कटिंग की जाती है. ठीक है, कटिंग की गई, उसकी टीयरिंग की गई फूड मटेरियल की. ठीक है, और उसको क्या किया जाता है, चर्निंग की जाती है, कुल मिला के उसको एक लुब्धी फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है. और इस प्रोसेस में टंग क्या करती है कि मैकेनिकल सपोर्ट देती है, उसको मिक्सिंग करा रही होती है. और सैलिवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, दे सीक्रेट्स सलाइवा. ठीक है, ये लिक्विड या फ्लूइड फॉर्म में होता है सलाइवा. ये इस फूड के साथ में जो फूड चर्निंग की गई है, जिसको क्रश किया गया है हमारे टीथ के द्वारा, ठीक है, उस सैलिवरी जो ग्लैंड्स हैं उनका सिक्रेशंस को हम लोग बोलते हैं सलाइवा. इसके साथ मिक्सिंग करता है वो कौन कर रहा होता है, टंग इसको सपोर्ट करती है. और ये क्या फॉर्म करता है, कुल मिला के ये एक बोलस फॉर्म करता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं निवाला. ओके, और इस निवाले को पुश बैक कर दिया जाता है किसमें, इनटू द ईसोफेगस. ठीक है, इसको यहाँ से लुब्धी बना के, ठीक है, सेमी सॉलिड फॉर्म में इसको एक तरीके से ये लुब्धी जो बन गई है, तो इसको हम लोग ईसोफेगस में ट्रांसफर कर दिया जाता है. तो ये जो पार्ट यहाँ पर डाइजेशन का है, यहाँ पर देखिए सैलिवरी जो सलाइवा है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सैलिवरी एमाइलेज. सैलिवरी एमाइलेज ये क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट है इसको, इसका डाइजेशन यहीं से स्टार्ट होता है. ठीक है, स्टार्च होता है हमारे फूड में, स्टार्च के जो है कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्म है स्टार्च, उसको वो ब्रेक डाउन कर देता है किसमें, सिंपल फॉर्म में. ठीक है,
कार्बोडाइसैकेराइड्स में इसको कन्वर्ट करता है या मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसको हम लोगों बोला सैलिवरी एमाइलेज। तो कुल मिला के ये जो पार्ट बक्कल कैविटी में जो डाइजेशन हो रहा है वो किस तरीके का है, मैकेनिकल भी है, मीन्स कि एक तरीके की मैकेनिक्स हो रही है। हम उसको फूड को, जो सॉलिड फूड है या जो हार्ड फूड है, उसको क्रशिंग कर रहे होते हैं, तो ये फिजिकल डाइजेशन भी कर सकते हैं इसको। और साथ में जो सलाइवा है वहाँ पर कुछ केमिकल्स जिनको कि हम लोग एंजाइम बोल रहे हैं सिक्रेट हो रहे होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन भी स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा जो पार्ट है वहाँ पर कैसा है, वो केमिकल डाइजेशन भी वहाँ पर हो रहा होता है। अब हम ना फूड कहाँ पे आ गया, हमारा ईसोफेगस में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है। अब देखिए ईसोफेगस क्या है, ये ट्यूब लाइक है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर जो मसल्स होती हैं, इसके इनर साइड में जो मसल्स हैं वो क्या करती हैं, रेगुलरली कॉन्ट्रैक्शन कर रही होती हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है, और क्या होता है अब ये रिलैक्सेशन में भी जा रही होती हैं। तो ये क्या करती है, जो फूड यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया है उसको आगे की तरफ ये पुश करती हैं मसल्स अपनी मूवमेंट के थ्रू। इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस इट्स अ स्पेशल टर्म यूज फॉर दिस टाइप ऑफ द मूवमेंट। फूड के जो मूवमेंट के लिए जो गट के अंदर मूवमेंट फूड का हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टालसिस। और थ्रू आउट गट मीन्स पूरी एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड का आगे बढ़ना मूवमेंट होगा वो किस तरीके का मूवमेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसको हम लोग बोलते हैं। आफ्टर coming from the esophagus it comes in the stomach. Now food comes into the stomach. अब देखिए स्टमक की जो वॉल्स होती है, ठीक है, इंटरनल लाइनिंग जो यहाँ पे स्टमक के अंदर होती है वो यहाँ पर क्या करती हैं, ये जो फूड आ रहा है इसको ये एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन करती है यहाँ पर जो ग्लैंड्स होती हैं। साथ में ये क्या करती हैं, पेप्सिन, एक एंजाइम होता है पेप्सिन, इसका भी सिक्रेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रोटीन्स का डाइजेशन कौन कर रहा होता है, पेप्सिन करता है। और दूसरा क्या है, यहाँ पर एक चीज़ और सिक्रेट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस। तो कुल मिला के यहाँ पर जो स्टमक की जो ग्लैंड्स हैं, इनर जो ग्लैंड यहाँ पर स्ट्रक्चर्स हैं, वो तीन चीज़ें को सिक्रेशन करती है। पहला तो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, सेकेंड है पेप्सिन है, और थर्ड होता है म्यूकस। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यह फंक्शन क्या है, एक तो ये फूड मटेरियल को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। ओके, रीजन क्या है उसका कि ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये एक्ट करता है एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में ये एक्टिव होता है। तो क्या है कि HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये जो फूड मटेरियल यहाँ पर आता है उसको क्या करता है, ये एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि ये पेप्सिन जो एंजाइम है ये प्रोटीन पार्ट ऑफ द फूड है उसका डाइजेशन स्टार्ट करता है, उस पर अपना एक्शन स्टार्ट करता है। एंड व्हाट डज द म्यूकस, म्यूकस क्या कर रहा होता है कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये एसिड होता है, तो ये स्टमक की इंटरनल लाइनिंग को एवरेज कर सकता है या वहाँ पर इंजरीज क्रिएट कर सकता है, छोटे छोटे गड्ढे बना सकता है। ठीक है, इंजरी कर सकता है, जिनको कि हम लोग अल्सर कहते हैं। ठीक है, अल्सर। तो ये क्या करता है, अल्सर के फॉर्मेशन को ये म्यूकस रोक देता है। म्यूकस अपना सिक्रेशंस को इस पे वॉल्व्स के ऊपर डिपॉजिट करता है और इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि डाइजेशन फूड का, प्रोटीन्स का भी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर दैट फूड क्या है, आगे की तरफ यहाँ पर एक स्ट्रक्चर काम कर रहा होता है। ठीक है, अब फूड को स्लोली धीरे धीरे यहाँ से नीचे की तरफ पास किया जाना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या देखेंगे हम लोग कि नाउ द फूड रीचेज इनटू द, यहाँ से होने के बाद ये फूड कहाँ जा रहा है, जो अभी हम लोगों ने बात करी कि हाईली क्वाइल्ड पार्ट, दिस इज द हाईली क्वाइल्ड पार्ट। ओके, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हाईली क्वाइल्ड पार्ट। ओके, अब यहाँ से क्या, अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर का सिक्रेशन, ठीक है, जो कि क्या है, बाइल जूस, बाइल है, ये यहाँ पर रिलीज किया जाता है थ्रू द
और इस साइड से यहाँ से क्या होता है, पैंक्रियास भी हम लोग देख रहे थे, ये पैंक्रियास पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू अपने सिक्रेशंस को यहाँ पर रिलीज करता है। तो बाइल और क्या होता है, इधर से ये पैंक्रियाटिक जूस, इसको हम लोग बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस। और इस जूस में क्या होता है, देखिए इसके अंदर 3 चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है। पैंक्रियाटिक जूस में एक होता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ये एक एंजाइम है। दूसरा होता है ट्रिप्सिन, और थर्ड होता है लाइपेज। ये 3 एंजाइम जो होते हैं वो पैंक्रियाटिक जूस के साथ में रहते हैं, पैंक्रियाटिक जूस के साथ में रिलीज किए जाते हैं थ्रू द पैंक्रियाटिक डक्ट। ये पैंक्रियाटिक डक्ट है और इनका मिक्सिंग कर दिया गया फूड के साथ, यहाँ पे रिलीज किया जा रहा है और ये इस फूड में मिक्स होता है। अब देखिए एमाइलेज क्या करता है, अभी हम लोगों ने बात करी है कि एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में सपोर्ट कर रहा होता है। ओके, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, उनको जो अभी तक वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रोटीन्स थे उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा होता है। मीन्स सपोज करिए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन थी, उनको सिंपल प्रोटीन मीन्स में अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा। ओके, और ये जो एमाइलेज है ये कार्बोहाइड्रेट था अभी तक, इसको किसमें करेगा, मोनोसैकेराइड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ओके, और लाइपेज क्या करता है, ये फैट को कन्वर्ट करता है किसमें, फैटी एसिड्स में, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, दीज आर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ द फैट। ओके, इस तरीके से ये तीनों अपना काम करते हैं। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग देख रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट पार्ट, दूसरी चीज़ क्या है, इधर से जैसे हम लोगों ने देखा कि बाइल जूस जो आया है ये क्या करता है, ये भी फैट को, जो फैट पार्ट है फूड का, उसको इमल्सिफाई करता है, स्मॉलर ड्रॉपलेट फॉर्म में उसको बना देता है। ओके, दूसरा क्या है, अभी तक जो फूड यहाँ पर हम लोग देख रहे थे उसका मीडियम कैसा था, एसिडिक मीडियम था, और बाइल का जो मीडियम होता है ये कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। तो ये अब क्या करता है, इस फूड का जो नेचर है अब वो कैसा हो गया, एल्कलाइन नेचर हो गया फूड का। अभी तक जो स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम में था, अब वो कैसा हो रहा है, यहाँ पर एल्कलाइन मीडियम में फूड को कन्वर्ट कर दिया गया है। दूसरा क्या किया गया कि बाइल ने दूसरा काम क्या किया, जो फैट पार्ट था उसको इमल्सिफाई कर दिया, उसको स्मॉलर ड्रॉपलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। दूसरा इधर ये जो एंजाइम है एमाइलेज, इसने कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है किसमें, मोनोसैकेराइड यूनिट्स में। ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं उनको अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर रहा है। और लाइपेज एंजाइम क्या करता है, फैटी एसिड्स, जो फैट है उसको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया जाता है। दैट्स वाई अभी हम लोग कह रहे थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द डाइजेशन ऑफ द फूड, बिकॉज complete digestion of the food takes place in the small intestine. Okay, and now after the digestion, after the conversion of this food material, the process of the assimilation, जैसा कि हमने बात करी अभी, यहीं पे स्टार्ट होता है। उसके लिए देखिए क्या होता है, अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारा फूड एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन हमारा लगभग यहाँ तक फूड का हो चुका होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट एब्जॉर्प्शन का है, उसको हम लोग देखते हैं वो कहाँ पे होना है। एब्जॉर्प्शन भी जो है पार्ट हमारा वो कहाँ होना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, अभी देखिए क्या है कि फूड का मूवमेंट स्लोली यहाँ पर हो रहा होता है, तो हमें फूड को, क्योंकि सारा का सारा जो मटेरियल डाइजेस्ट अभी हो चुका है, रेडी मटेरियल है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में है या प्रोटीन्स के पार्ट्स हैं या फैट के पार्ट्स हैं, विटामिन्स हैं या मिनरल्स हैं, वो सारे अब सिंपल फॉर्म में आ चुके हैं। मीन्स कि अब उनको बॉडी हमारी यूटिलाइज कर सकती है या सेल्स हमारे उसको डायरेक्टली उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब उसको फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसा कि मैंने बोला कि वहाँ पर मिजेंट्रिक आर्टरीज जो होती हैं, मीन्स वहाँ पर जो ब्लड की सप्लाई चल रही होती है, ठीक है, ये बहुत ही रिच सप्लाई वहाँ पर ब्लड की, इंटरनल जो उसकी वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, सपोज करिए हम थोड़ा सा पार्ट बनाते हैं इस तरीके से, तो इसकी जो वॉल्स हैं इनमें बहुत ही रिच सप्लाई होती है ब्लड की। ओके, इन दिस साइड। दूसरी एक चीज़ यहाँ पर और होती है कि ये अभी जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं
यहाँ पर स्मॉल, अगर हम इस पार्ट को इतना कट करें और इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या है, ये डायरेक्टली एकदम सीधा स्ट्रेट न ट्यूब होके यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके की विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं। इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं इसकी इन द इनर लिगामेंट, इस इन दिस साइड और इस साइड में भी, दोनों साइड में। इसकी वॉल को अगर हम लोग देखें तो कैसा है, इंटरनल जो लाइनिंग है वो इस तरीके की होती है। इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं विलाई। अब देखिए इसका क्या फायदा क्या है, विलाई का क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या काम होना है, एब्जॉर्प्शन होना है, डायरेक्ट फूड का एब्जॉर्ब किया जाना है। अब सपोज करो हमने ये इतना डिस्टेंस था डायरेक्टली अगर देखें हम, और इसी के अंदर ये हमारी ये इस तरीके की वॉल्स बनी हुई, ठीक है। अब अगर हमने सपोज करो फूड को डायरेक्ट यहाँ लाएंगे तो कितना देर लगेगी, बहुत कम समय में हो जाएगा। लेकिन अगर उसी फूड को इस पूरे सरफेस पर रोटेट होकर इस तरीके से घूम के जाना है, इट विल टेक मोर टाइम। तो उससे क्या फायदा होगा कि इस ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो फूड जब इस सरफेस पे इसके जाएगा, जितना टाइम यहाँ लगाएगा तो उतनी ही अच्छी तरीके से उसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इसीलिए इसके स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटरनल स्ट्रक्चर, तो इस तरीके की विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर इसके पूरी ट्रैक में, पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। ऑलरेडी ये बहुत लंबा पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जाना है, एब्जॉर्प्शन फूड का, और फूड सारा का सारा रोटेट होता हुआ इसी के फूड पार्टिकल्स इसी के ऊपर होके जाने हैं। ओके, तो ये यहाँ से एब्जॉर्ब किया गया, और ये जो आर्टरीज हैं, ठीक है, या जो ब्लड वेसल्स हैं, इन्हीं के थ्रू ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और इसको डिफरेंट ऑर्गन्स में और या डिफरेंट बॉडी के सेल्स में इसको यहाँ से भेज दिया जाता है फॉर द, किस पर्पज के लिए, फॉर द एसिमिलेशन। ओके, एसिमिलेशन में क्या होना है, देखिए जब ये ब्लड सेल्स में पहुंच जाता है तो हम लोग ने अभी वहां पर क्या फूड को किया जाना है, ऑक्सीडाइज किया जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है या ऑक्सीडेशन किया जाता है फूड का, फॉर द रिलीज ऑफ द एनर्जी, रिलीज एनर्जी को रिलीज किया जाना है, इसलिए उस फूड को ऑक्सीडेशन करते हैं। और वो प्रोसेस उसमें क्या है, वहाँ पर ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो वहाँ पर कौन पूरा कर रहा होता है, वो जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो किसके थ्रू पूरी होती है, रेस्पिरेशन के थ्रू। ओके, तो इस फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, हमको जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, ठीक है। और वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, थ्रू द रेस्पिरेशन, क्योंकि ब्लड अपने साथ में, आप देखें इस मटेरियल को तो कैरी कर ही रहा है, फूड मटेरियल को, साथ में ब्लड अपने साथ में ऑक्सीजन को भी कैरी कर रहा होता है। ओके, तो वो सेल्स को क्या करेगा, इस फूड मटेरियल को भी वहाँ पर रिलीज करेगा, और उसके ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की भी सप्लाई करेगा, ऑक्सीजन भी वहाँ पर उसको देगा, जिससे कि उस फूड मटेरियल को यूटिलाइज किया जा सके, उसको ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, बिकॉज एनर्जी रिलीजेस ओनली आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, ठीक है। चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हों, प्रोटीन्स हों या फैट्स हों, जब उनको ऑक्सीडाइज किया जाएगा तभी वहाँ से हम एनर्जी हमारी बॉडी ले सकती है। ओके, एंड आफ्टर द एसिमिलेशन, ठीक है, जो एक्स्ट्रा जो वहाँ पर मटेरियल, या सपोज करो कुछ तो सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, एनर्जी में डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं, और जो एक्सेस रह जाता है अमाउंट, उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, ये हमारा लीवर में इसको स्टोर रखा जाता है, और जब बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी तब इस ग्लाइकोजन को वो कन्वर्ट कर लेगा किसमें, इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज, और बॉडी को अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो उसको देता रहेगा, सप्लाई करेगा। ओके, तो दिस इज द पार्ट ऑफ द एसिमिलेशन, एंड नाउ द लास्ट पार्ट इज द इजेशन। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट इज आवर इजेशन, मीन्स voiding of the stool, voiding of stool। ओके, अब अभी तक का जो प्रोसेस रहा है, अभी तक हम लोगों ने देखा है कि हमारी बॉडी ने अपनी रिक्वायरमेंट की चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लिया होता है, ठीक है, और जो भी रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं वो सेल्स तक हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी होती हैं, पहुंच चुकी हैं। जो अनडाइजेस्टेड पार्ट रह जाता है, जिसकी कि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको अब बाहर किया जाना है। तो क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद इस फूड को कहाँ भेजा जाना है, स्मॉल इंटेस्टाइन से इस फूड को अभी जाना है लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और उसके बाद में ये कुछ समय के लिए रेक्टम पार्ट में रुकता है फॉर सम टाइम,
एंड आफ्टर दैट थ्रू द एनस इट इज वॉइडेड आउट, निकाल के इसको बाहर कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अभी भी ये जो होता है फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, अभी भी इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड पार्ट जाता है या वाटर कंसंट्रेशन जाता है, तो इसको ये लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है, उसको एक सेमी सॉलिड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करती है, और कुछ समय रेक्टम में रुकने के बाद में इसको थ्रू द एनस रिलीज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन आज हम लोगों ने ह्यूमंस के उसमें कंप्लीट किया है। ह्यूमंस में किस तरीके से